आज हम फिर यहाँ पे आपके लिए और एक 8वीं कक्षा से संबंधित एक पाठ आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले कुछ प्रश्न मैं आप लोगों को पूछूंगा, आप क्या करेंगे, उसके उत्तर देंगे या नहीं देंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को पूछता हूँ, आप लोगों ने हिंदी में बहुत सारी कविताओं को सुना है ना। ऐसी कविताओं में जैसे कि दास श्रेष्ठ, कन्नड़ में हम बोलते हैं कनकदास, है ना, कनकदास जी को देखते हैं। ऐसे ही दास साहित्य के जैसे ही हम हिंदी में भी ऐसे अनेक प्राचीन कवियों को देखते हैं। तो उन कवियों में से किसी एक का नाम आप बताएंगे? है कबीरदास है, तुलसीदास जी है ना। तो आज है कबीरदास जी से रचित एक कविता आप लोगों के लिए दिए गए हैं, जिसके दोहे कहते हैं हम लोग। तो उस दोहे को देखेंगे, वो है कबीर के दोहे। क्या है वो? कबीर के दोहे। बातें कौन कर रहा है? कबीर के दोहे। अब इसको लिखने वाले कौन है? इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, कौन है? कबीरदास। कबीरदास जी ने इसको लिखा है। हाँ, तो कबीरदास जी को आप लोगों ने देखा है या नहीं? हाँ, ये देखिएगा, ये कौन है? ये कबीरदास है। देखा है आपने, है ना। इनको, ये जो है, इन्हें हम हिंदी साहित्य के एक प्राचीन कवि हैं और इनका नाम है कबीरदास जी है। अब हम इस कविता को देखने से पहले, इस कविता में आए हुए कुछ शब्दों को भी देखने से पहले, मैं इस कविता के जो शब्द हैं पढ़ते जाऊंगा, आप उसको ध्यान से सुनेंगे ना? हाँ, देख लीजिएगा। हाँ, अब कबीरदास जी के बारे में जो यहाँ पे परिचय दिया गया है, वहां देखते हैं कबीरदास जी जो हैं, इनके माता पिता का नाम देखेंगे। पहले हम यहाँ पे कबीरदास जी का परिचय देख रहे हैं। कवि परिचय में, इसमें कवि परिचय, कवि का नाम क्या है? बिल्कुल सही, कवि कौन है? कवि है कबीरदास। कवि का नाम क्या है? कबीरदास। अब इसके साथ हम देखते हैं इनके माता पिता, इनके माता और पिता। इनके माता पिता के बारे में वहां पे दिया गया है ना। तो इनके माता पिता का नाम क्या है? नीरू और नीमा। क्या है? नीरू और नीमा। नीरू और नीमा इनके माता पिता है। नीरू और नीमा, ये इनके माता पिता है। उसके बाद अब फिर देखते हैं, एक मुसलमान परिवार में, यानी कि जुलाहे परिवार में, इनका परिवार कौन सा था? हाँ, परिवार का जो काम था वो काम करते थे जुलाहे का। जुलाहे का काम क्या कहेंगे आप उसको कन्नड़ में? जुलाहा। जुलाहे का काम ये करते थे, जैसे कि हम कन्नड़ में बोलते हैं नेकार। कपड़ा जो बुनते हैं ना, कपड़ा बुनने वाला का जो कपड़ा बुनने वालों का जो काम तो ये है जुलाहा कहते हैं। अब इनका पालन पोषण जो मुसलमान परिवार के नीरू और नीमा ने इनका पालन पोषण किया है। और साथ ही साथ हम कबीरदास जी को वाणी के डिक्टेटर कहते हैं। वाणी के डिक्टेटर इनको कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? वाणी के डिक्टेटर। किसको वाणी के डिक्टेटर कहा जाता है? किसको? कबीरदास जी को। कबीरदास जी को क्या कहकर पुकारा जाता है? वाणी के डिक्टेटर इनको कहते हैं। और साथ ही साथ देखिएगा, इतना ही नहीं,
जो भी इनकी रचनाएं हैं, इनकी जो रचनाएं हैं उन्हें हम बीजक नाम से संकलित करते हैं। क्या है वो? बीजक। हाँ, इनके जो रचनाएं हैं बीजक नाम से, कौन से नाम से? बीजक नाम से संकलित है। और इनमें 3 भाग हम देखने को मिलता है। ये बीजक में हम 3 भाग देखते हैं, जैसे कि साखी, सबल और रमैनी। साखी, सबल और रमैनी नाम के 3 मुख्यतः इनमें हम भाग देखते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया, कवि का नाम क्या बताया मैंने? बताया। दूसरा क्या है? माता पिता कौन थे? नीमा। इनका काम क्या था? इनका काम क्या करते थे इनके माता पिता? अब कविता को किस नाम से पुकारा जाता है? कौन नाम से? और इनकी रचनाएं किस नाम से संकलित है? बीजक नाम से इनकी रचनाएं संकलित है ना? हाँ, तो फिर अब हम क्या करेंगे? पहले इस कविता को पढ़ेंगे। मैं पढ़ते जाऊंगा, आप उसको देखिएगा। कविता देखिए। पृष्ठ संख्या है 53। पृष्ठ संख्या कितनी है? 53 में देखिएगा। कबीर के दोहे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए, आप हूँ शीतल होए। और एक बात, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। दूसरा देखिएगा। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांझ है, ताके हृदय आप। जाके हृदय सांझ है, ताके हृदय आप। तीसरा, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। अंत में, दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करें, जो सुख में सुमिरन करें, तो दुख काहे होए, तो दुख काहे होए। सुना आप लोगों ने? हाँ, अब मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि इस कविता को जो मैंने पढ़ा, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इसको सुना है ना? अब इसको 10 मिनट तक आप लोग उसको ठीक से देखते जाइएगा, पढ़ते जाइए। मैं जिसको बोलूंगा वो फिर इसको पढ़ेंगे ना? हाँ, तो आपको 10 मिनट उसको क्या करना है? पढ़ते बैठना है, पढ़ते रहिएगा। कविता कौन पढ़ेंगे? देखकर पढ़ना है। आप पढ़ोगे? हाँ, पढ़िए। कबीर के दोहे। हाँ, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन शीतल, औरन शीतल, औरन को शीतल करे, आप वो शीतल होए। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांझ है, ताके हृदय आप। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। पंछी
पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे ना कोई जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे होए। वेरी गुड, तालियां इनके लिए। हाँ, अब बच्चे कौन सी बात हो रही है आप पढ़ेंगे। अच्छा पढ़िए। ऐसी वाणी बोली है मन का आपा कोई औरन को शीतल कराई आपको शीतल होई सच बराबर तक कही झूठ बराबर पाप जाके हृदय साच आए ताके हृदय आप बड़ा गया तो क्या गया जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर में सुमिरन सब करण सुख में करे ना कोई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख को है काहे कोई। तालियां इनके लिए भी। हाँ, अब छात्रों की ओर से लड़कों की ओर से कौन पढ़ रहे हैं। हाँ कबीर के दोहे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए और रंग को शीतल करे आप हो शीतल होए सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर फल लागे अति दूर दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। वेरी गुड, इनके लिए भी तालियां हो जाए। हाँ, अब लड़कियों की ओर से। हाँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए औरन को शीतल करे आपको भी शीतल होए सच बराबर सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। वेरी गुड, इनके लिए भी तालियां हो जाए। हाँ, अब दोनों लड़कों की ओर से आप पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़िए। 8-17 कबीर के दोहे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए और उनको शीतल करे आप हो शीतल होए सच बराबर सांच बराबर आप नहीं तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हृदय सच है सांच है ताके हृदय आप बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर सुख में सुमिरन सब करे दुख सुख में करई ना। दुख में सुमिरन सब करे हाँ। सुख में करे ना कोई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कहाँ होए। तो दुख काहे होए। वेरी गुड, बढ़िया, इनके लिए भी तालियां हो जाए। हाँ, अपनी लड़कियों की ओर से छात्राओं की ओर से। अच्छा पढ़िए, बढ़िया आवाज में पढ़ना है, सब कुछ सुनाई दे। कबीर के दोहे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए औरन को शीतल करें आपको शीतल होए सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर दुख में सुमिरन सब करें सुख में करें ना कोई जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे होए। वेरी गुड, इनके लिए भी तालियां। छात्रों की ओर से आप पढ़ेंगे। हाँ ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए औरत को शीतल करे आप हो शीतल होए सच बराबर सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जैसे जाके हृदय साच है ताके हृदय आप बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना होए जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। वेरी गुड, इनके लिए भी तालियां हो जाए। तो आप लोगों ने देखा
कि कैसे मैं जैसा पढ़ा कविता को आप लोगों ने भी बाखूबी से उसको सुना और मुझसे अच्छा आप लोग पढ़ रहे थे, है ना। अब मैं इस कविता को कैसे गाया जाता है मैं गाऊंगा, आप सुनेंगे। और ऐसा नहीं कि जैसे मैं गाता हूँ वैसे आप लोगों को गाना है, आप उसको कोई दूसरे गानों के धुन में भी लगाकर उसको गा सकते हैं, है ना। देख लीजिएगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोय, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोय, और को शीतल करई आप शीतल होय, कबीर आप शीतल होय। सांझ बराबर तप नहीं झूठ बराबर पा, सांझ बराबर तप नहीं झूठ बराबर पा, जाके हृदय सांझ है ताके हृदया, कबीर जाके हृदया। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, कबीर फल लागे अति दूर। दुख में सुमिरन सब करई सुख में करई न कोय, दुख में सुमिरन सब करई सुख में करई न कोय, जो सुख में सुमिरन करई तो दुख काहे होय, कबीर तो दुख काहे होय। समझ में आया आप लोगों को? किसी को आता है राग से बोलना? ऐसे ही आता है या सब मिलकर बोलेंगे? अगली अवधि में जब फिर मैं आप लोगों को कहूंगा कि कबीर के दोहे को आप लोगों को राग के साथ गाना है, गाएंगे ना? अगली अवधि में नेक्स्ट पीरियड में गाएंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे कुछ शब्दों के आगे जो नए शब्द यहाँ पे दिए गए हैं उनको हम शब्दार्थ के रूप में देखेंगे। किसके रूप में? शब्दार्थ के रूप में नए शब्दों के अर्थ हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, पहला शब्द है वाणी। वाणी शब्द का अर्थ क्या दिया गया? क्या है वो? वाणी। वाणी शब्द का अर्थ क्या है? वाणी है। और एक क्या है? और एक वचन है। हाँ, अब दूसरा शब्द देखेंगे। दूसरा क्या है यहाँ पे? आपा। दूसरा क्या है? आपा शब्द का अर्थ क्या बताया गया? आपा शब्द का अर्थ है अहंकार। क्या है वो? अहंकार है। क्या दिया गया? अहंकार। और एक शब्द का अर्थ क्या है वहां पे? गर्व है। क्या है वो? गर्व। और एक घमंड। कितने शब्द दिए गए हैं? 3 शब्द दिए गए हैं। क्या क्या है वो? आपा शब्द का अर्थ क्या है? पहला अहंकार है, दूसरा और तीसरा घमंड। 3 शब्द दिए गए हैं। अब हम चौथा देखते हैं, तो सॉरी तीसरा खोय। क्या है वो? खोय।
खोए शब्द का अर्थ क्या है? गवाना। और एक क्या दिया गया? छोड़ देना। क्या है? छोड़ देना। हाँ। चौथा जो शब्द है यहाँ पे औरन। क्या है वो? औरन। औरन शब्द का अर्थ क्या बताया गया? दूसरे लोगों को। और एक शब्द औरों को। क्या है वो? औरों को। कौन क्या कर रहे हैं वहां पे? हाँ। अंत में हम देखते हैं पांचवा शब्द जो है क्या है वो? पांचवा शीतल। शीतल का अर्थ क्या बताया गया है? ठंडा। शीतल का अर्थ क्या है? कितने शब्द लिखे मैंने यहाँ पे? 5 शब्द लिखे। पहला कौन सा है? वाणी। वाणी का अर्थ क्या बताया? वाणी या दूसरा आपा का अर्थ है और तीसरा अर्थ और चौथा अर्थ और पांचवा अर्थ क्या है? वेरी गुड। कौन आगे पढ़ रहे हैं इसको? छात्राओं की ओर से कौन आ रहे हैं? आ रहे हैं इसको पढ़ना है। देख आइए जल्दी। अच्छा आइए जी, गौरी जी आ रही है। वाणी वचन आपा अहंकार गर्व गुंडा घमंड। देखो घमंड। हाँ कोई गवाना छोड़ देना गुड। औरन हाँ दूसरे लोगों को औरों को गुड। शीतल ठंडा। वेरी गुड। तालियां इनके लिए। हाँ। अब छात्रों की ओर से लड़कों की ओर से कौन आ रहे हैं? साजिद साहब आप पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे? अच्छा आइए जी। बोलिए इधर। हाँ वाणी वर्ण हाँ, वंडी, वाणी। वाणी वचन हाँ आपा हाँ अहंकार गर्व घमंड गुड। कोय हाँ गवाना Good. छोड़ देना वेरी गुड। औरन हाँ दूसरे लोगों को हाँ औरों को हाँ शीतल शीतल ठंडा। ठंडा। वेरी गुड। हाँ अब छात्राओं की ओर से आइए जी। छात्रों को भी आगे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा बोलते रहेंगे ना तो मुझे ही कंफ्यूजन होना चाहिए कि मैं किसको बुलाऊं। हाँ हाँ छोड़ देना। हाँ लोगों को। हाँ वेरी गुड। हाँ अब लड़कों की ओर से अच्छा आप आ रहे हैं। वाणी वचन आपा अहंकार गर्व घमंड कोय गवाना छोड़ देना हाँ औरन दूसरे लोगों को औरों को Good. शीतल ठंडा। वेरी गुड। इनके लिए भी तालियां। अब छात्राओं की ओर से अच्छा दूसरे आइएगा जो पढ़े हैं तो नहीं। अच्छा राबिया जी आ रही है। हाँ वाणी वचन आपा अहंकार गर्व घमंड खोए खोए। हाँ गवाना छोड़ देना हाँ औरन दूसरे लोगों को औरों को
वेरी गुड, तालियां इनके लिए। हाँ, अब लड़कों की ओर से फिर कौन आ रहे हैं? सादिक साहब आप पढ़ेंगे? सादिक नहीं, अली साहब पढ़ रहे हैं। हाँ, सादिक तो वहाँ बैठा है। वाणी वाणी हाँ। आपा विकार डर घमंड कोई गवाना हाँ, छोड़ देना गुड। और दूसरे लोग दूसरे हाँ दूसरे लोगों को लोगों को औरों को शीतल ठंडा ठंडा। वेरी गुड, तालियां इनके लिए। हाँ, तो देखिएगा आप लोगों ने यहाँ पे शब्दों के अर्थ समझे, है ना। अब मैं इस कविता का जो अर्थ है, भाव जो है, आप लोगों को यहाँ पे सुनाऊंगा। जैसे कि पहला यहाँ पे दोहा जो दिया गया है, वो दोहा कौन सा था? ऐसी बानी बोलिए। ऐसी बानी बोलना है हमें। बानी का अर्थ क्या बताया मैंने? वाणी, यानी कि वचन। हमें ऐसे वचन बोलने चाहिए, है ना। कैसे वचन बोलना है? मन का आपा खोए। मन का, हमारे मन का जो आपा है, आपा का अर्थ क्या है? अहंकार। हमारे मन का जो अहंकार है वो मिट जाए, दूर हो जाए। खोए यानी कि छोड़ देना चाहिए, है ना, उसको हमें गवा देना चाहिए। ऐसी बानी बोलिए, ऐसे वचन को बोलिए, ऐसे बातें हमें करना चाहिए जिससे क्या रहे? मन का आपा खोए। हमारे मन में जो अहंकार है वो अहंकार दूर हो जाए, ऐसे हमें शब्दों का उपयोग करना है। औरन को शीतल करे। औरन को, औरन यानी कि दूसरों को, है ना, दूसरे लोगों को हम शीतल करें, हम उनको ठंडा करेंगे तो आप ही शीतल होए, हमें ही वहां पे शीतल हो जाना। यानी कि दूसरों को अच्छा करेंगे तो हमें भी अच्छा होगा, दूसरों का बुरा चाहेंगे तो हमारा भी क्या होगा? बुरा होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छा करना है या बुरा? अच्छा करना चाहिए। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा हमारा, बुरा करेंगे तो दूसरों, दोनों में से कौन सा हमें चुनना है? अच्छा ही तो चुनना है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। सभी मेरे साथ एक बार बोलेंगे इसको, है ना। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। देखिए आप अपने बच्चे जो है बिना देखकर बोल रहे थे, देखा ही नहीं आप लोगों ने, ऐसे ही बोल रहे थे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। आप भी अपने जीवन में क्या करेंगे? इसके बाद अच्छा काम करेंगे जो सबको अच्छा लगे, है ना। यानी कि सबको ये अच्छा लगना चाहिए, और जितना हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा भी अच्छा ही, हमारा भी भला ही होगा। हाँ, अब इसके बाद हम जो दूसरा दोहा है, दूसरा यहाँ पे दिया गया है, उसके कुछ शब्द देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे है, बातें नहीं सांझ। पहला शब्द क्या है यहाँ पे? सांझ। सांझ का अर्थ क्या बताया गया है? सच। सच। और ये क्या है? सत्य। एक सांझ का जो अर्थ दिया गया है, सच और सत्य। अब फिर दूसरा देखते हैं हम। दूसरा क्या है? बराबर। बराबर शब्द का अर्थ क्या है? समान। क्या है वो? समान। हाँ, अब फिर तीसरा शब्द हम यहाँ पे देखेंगे, तप। तीसरा क्या है? तप। तप का अर्थ क्या है? तपस्या। क्या है वो? हाँ, तपस्या है। और ये क्या है? साधना।
फिर चौथा, हाँ चौथा है यहाँ पे जाके। जाके का अर्थ क्या है? जाके का अर्थ है जिसके। जाके का अर्थ है जिसके। हाँ अगला शब्द कौन सा है? ताके। ताके का अर्थ क्या है? हाँ ताके का अर्थ है उसके। ताके का अर्थ है उसके। और छठा शब्द है हृदय। क्या है वो? हृदय। हृदय का अर्थ क्या है? हृदय। हृदय का अर्थ क्या है? हृदय। हाँ इतने शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। आपका अर्थ है यहाँ पे भगवान। आपका अर्थ क्या है? सातवां क्या है? आप। आपका अर्थ क्या दिया गया है? भगवान। हाँ और एक क्या है? परमात्मा। और एक क्या है? परमात्मा। हाँ तो देखिएगा दूसरे जो दोहे में शब्द दिए गए हैं, सांच का अर्थ है सच या सत्य, बराबर का अर्थ है समान, तप का अर्थ है तपस्या या साधना, जाके का अर्थ है जिसके, ताके का अर्थ है हृदय का अर्थ है और आप का अर्थ है भगवान या परमात्मा। फिर अब इन शब्दों को कौन पढ़ रहा है? कौन पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे? आइए। ये लो। सांच सच्च हाँ। सत्य बराबर समान तपस्या तपस्या साधना हाँ जाके जिसके ताके उसके हाँ हृदय हाँ आप हाँ। भगवान परमात्मा। वेरी गुड। तालियां इनके लिए। अपने बच्चों की ओर से आगे जल्दी जल्दी आना है। सांच सच सत्य हाँ बराबर समान तपस्या साधना हाँ जाके जिसके ताके उसके हृदय हाँ आप भगवान परमात्मा। वेरी गुड। इनके लिए भी तालियां हो जाए। अपने लड़कों की ओर से आप पढ़ोगे। आप पढ़ोगे? कोई नहीं पढ़ेगा? आप पढ़ो। सांच। हाँ सच हाँ सत्य गुड। हाँ हाँ पढ़ो। बराबर समान हाँ समान तप तपस्या हाँ साधना साधना हाँ जाके जीत के जिसके हाँ 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 आपसे अल्लाह उसके हाँ हृदय हृदय हाँ हाँ भगवान परमात्मा। अच्छा पढ़ना है और भी है ना। तालियां इनके लिए भी अपने बच्चों की ओर से। अच्छा आप पढ़ेंगे? जो नहीं पढ़े वो पढ़ेंगे। आइए सिमरन साहिबा। हाँ समान हाँ तपस्या साधना जाके जिसके ताके उसके हृदय आप भगवान आप भगवान परमात्मा। वेरी गुड। इनके लिए भी तालियां।
हाँ अब पढ़ोगे, अच्छा आइए। सांच, हाँ बराबर, हाँ समान, हाँ तप, हाँ तपस्या, साधन, साधना, साधना, जाको, जा जाके, हाँ। जाके, जिसके, हाँ ताको, ता ताको, ताके, ताके, उसके, हाँ हृदय, हृदय, हाँ अपना, आप आप भगवान परमात्मा। परमात्मा, वेरी गुड, इनके लिए भी तालियां। हाँ अब देखिएगा दूसरे दोहे में, जैसे कि मैंने यहाँ पे 7 शब्द आप लोगों को लिखाया है ना। इन शब्दों को आप लोगों ने देखा, तो मैं आपको एक बताता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ शब्दों को बनाया है, जैसे कि ये शब्द यहाँ पे रहेगा ऐसे, स है, अब फिर यहाँ पे हर है, दोनों मिलाकर सहर हो गया, है ना। अब फिर वैसे ही देख के पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या है, पूरा मिलाकर क्या हो गया, कहर बन गया, है ना। फिर इसको मैं निकालता हूँ, तो ये क्या है, लहर बन गया। फिर देखते हैं यहाँ पे है शहर बन गया, है ना। फिर वैसे ही कहर, कहिए कहर, अब ये कहर, वैसे ही ये क्या है, ये लहर, और अंत में क्या है, ये लहर। ऐसे शब्दों की रचना आप लोगों को भी करना करेंगे ना। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इसके शब्द लिखे, इसका अर्थ नहीं समझाया है। अगली अवधि में आप उसको पढ़कर आएंगे और मुझे समझाने का प्रयास करेंगे ना। तो ऐसी शब्द रचना को भी आप करके लाएंगे। आपके लिए यही गृह कार्य है, आपके लिए गृह कार्य ये है कि ऐसे ही कुछ शब्दों की रचना आप लोगों को बनाकर लाकर मुझे दिखाना है। लाकर दिखाएंगे नहीं, दिखाएंगे। तो फिर इस दोहे का अगला जो भावार्थ जो है, अगले दोहे के जो भावार्थ है, मैं अगली अवधि में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद।